अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि स्टैक के जो ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशन, पुश का ऑपरेशन है कि स्टैक में किस तरह से डाटा इंसर्ट किया जाता है। वो एक पॉप का ऑपरेशन होता है कि आपने जो है वो स्टैक से डाटा जो है जितना भी आपने पुश किया है उसको अगर आपने वन बाय वन उसमें से पॉप करना है और आउटपुट करवानी है, तो वो पॉप का ऑपरेशन किस तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर। और इसके अलावा जो है आपने ये चेक करना है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन है। तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में हम ऐसा करेंगे, कुछ डाटा इंसर्ट करवाएंगे स्टैक के अंदर बाय यूजिंग पुश ऑपरेशन, और फिर उसको जो है वो फिर स्टैक से आउटपुट करवा स्टैक से पॉप अप करवाएंगे। तो स्टूडेंट आपने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है ये आपने क्लासेस को यूज़ करते हुए करनी है। आपने देख क्लासेस का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि जब भी आप कोई भी क्लास लिखते हैं तो क्लास का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम क्लास का आगे फिर नेम लिखते हैं, क्योंकि हमने स्टैक के नाम से एक क्लास बनाई है यहाँ पर। तो स्टैक जो क्लास का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हमने कुछ डाटा मेंबर्स लिखने होते हैं और कुछ जो हैं अपने फंक्शंस डिफाइन करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं अब डाटा मेंबर्स और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो मैंने आगे स्टैक के लिए यूज़ करने हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो आपने देखा होगा कि स्टैक का जो है स्टैक के डाटा स्ट्रक्चर में इस तरह से है कि आप एक एंड उसका ओपन होता है और एक एंड जो है वो उसका क्लोज होता है। तो जो ओपन एंड होता है वहीं से हम डाटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और जो आपका टॉप जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं तो सबसे टॉप पे जो डाटा होता है उसके एड्रेस को जो पॉइंट कर रहा होता है वो एक पॉइंटर होता है जिसे आप टॉप का नाम लेते हैं, यानी कि टॉप का पॉइंटर जो टॉप पे डाटा पड़ा होगा उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो फिर जब आपने डाटा को जो है वो पॉपअप करना है तो टॉप से पर जो एलिमेंट पड़ा होगा, टॉप पे जो डाटा पड़ा होगा वो जो है वो पॉप होगा। तो जो स्टैक ऑपरेशन होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मीन के आपने जो सबसे लास्ट पे पुश किया होगा वो सबसे पहले पॉप होगा। तो ये हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर, तो उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पर एक जो कांस्टेंट वेरिएबल जो है वो अगर आपने कोई कांस्टेंट आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल का नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज ना हो थ्रू आउट दी प्रोग्राम, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम जो है वो हैश डिफाइन का जो कीवर्ड ये यूज़ करते हैं। और आगे ये मैक्स का जो फंक्शन ये जो वेरिएबल है इसका साइज हमने बताया कि ये 1000, मीन के हम जो स्टैक का साइज है ये फिक्स रखते हैं, पूरे प्रोग्राम के दौरान ये चेंज नहीं होगा। स्टैक का साइज हमने ये बता दिया कि ये मैक्स जो है बेसिकली एक वेरिएबल जिसके अंदर 1000 हमने सेव करवाया, ये वेरिएबल जो है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। ओके, अब सबसे पहले आपने स्टैक को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो स्टूडेंट आपने स्टैक की क्लास डिफाइन करनी। क्लास का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे क्लास बनाने के लिए स्टैक की, और स्टैक की क्लास के अंदर जो है वो हमने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है वो इन टॉप का है, यानी कि जो टॉप की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर हमने सेव करनी है। और पब्लिक जो आपके पास वेरिएबल्स पब्लिकली जो आपके पास अवेलेबल होगा वो आपका डाटा मेंबर्स में कौन से होंगे, इंट माई स्टैक और मैक्स। स्टूडेंट ये क्या है, जहां ये बेसिकली हम एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि अरे को यूज करते हुए हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपने अरे का स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ा था कि हम उसकी डाटा टाइप बताते हैं, फिर आगे अरे का नेम लिखते हैं, फिर आगे साइज मेंशन किया जाता है कि अरे का जो है वो साइज कितना है। तो मैक्स इट्स मीन के हमारी जो ये माई स्टैक की अरे डिक्लेयर की है इसके अंदर जो आपके पास डाटा मेंबर्स हैं, इसके अंदर जो डाटा आप स्टोर कर सकते हैं वो मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं आप, 1000 एंट्रीज इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, आगे फिर एक स्टैक का जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है, स्टैक का फंक्शन ये है कि जहां पर हम मेंशन करें कि टॉप जो है वो -1 है, और ये इनिशियलाइज करने के लिए टॉप को हमने -1 रखा। -1 का मतलब ये है कि अभी कोई डाटा इंसर्ट नहीं हुआ स्टैक के अंदर। तो अगर स्टैक के अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट ना हो तो स्टूडेंट उस वक्त टॉप की जो वैल्यू है वो -1 होती है। और ये हमने पढ़ा था जब हम क्लास ये हमने टॉपिक कवर किया था, हमने देखा था कि टॉप जब कोई आपका स्टैक एम्प्टी है तो उसके लिए टॉप की वैल्यू -1 हो, इससे जो वेरिएबल की वैल्यू -1 सेट की होती है। फिर हम पुश के लिए एक फंक्शन हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ये बूलियन टाइप का है। ठीक है, मीन के ये आपका यस और नो ये आपको रिटर्न कर रहा होगा। फिर एक पॉप का फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया और एक इज एम्प्टी का फंक्शन। ये जो है वो चार जो अपने फंक्शंस हैं ये डिक्लेयर किए हैं यहाँ पर। ये स्टैक की क्लास की जो वो है
क्लास उसके अंदर आपने स्टैक की क्लास उसके अंदर 4 फंक्शंस डिफाइन किए हैं जो आपने यूज़ करने हैं आगे। ये यहाँ पर हमने डिफाइन किया इनको जब हम सॉरी यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, जब हम इनको डेफिनेशन में आप देखेंगे तो वो इस क्लास से बाहर, तो क्लास से बाहर अगर किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपने करनी हो तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि हम क्लास का नेम लिखते हैं, ठीक है, और ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और आगे फंक्शन जो हम सभी फंक्शन अपने डिफाइन करने लगे हैं वो लिखते हैं। तो हम लेट्स सपोज के सबसे पहला जो फंक्शन है डाटा को इंसर्ट करने का जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर उसकी डेफिनेशन करने लगे हैं। तो स्टूडेंट आपको ये क्लास का जो स्ट्रक्चर है ये अंडरस्टैंड हुआ कि क्लास के स्ट्रक्चर में हमने क्या डिफाइन किया है। क्लास के स्ट्रक्चर में जो डाटा मेंबर्स आपने डिफाइन किया है वो आपने टॉप का, और इसके अंदर जो अरे आपने एक डिक्लेयर की है। सेकंड जो आपने इसके अंदर मेंबर फंक्शन बनाए हैं क्लास के, क्लास में दो चीज़ें होती हैं, एक उसके एट्रीब्यूट्स या उसके जो डाटा मेंबर्स हैं, एक उसमें फंक्शंस होते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर जो है वो डाटा मेंबर, और यहाँ पर ये नीचे आपको उसके मेंबर फंक्शंस नजर आ रहे हैं। इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है अब हम क्लास से बाहर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते थे, लेकिन आप जो डेफिनेशन होती है मोस्टली हम क्लास से बाहर डिफाइन करते हैं। तो क्लास से बाहर अगर आपने किसी फंक्शन को डिफाइन करना है तो स्टूडेंट आपने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा होगा कि जी स्टूडेंट, हम स्टैक को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की समझ रहे थे कोडिंग की किस तरह से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको स्टूडेंट हम क्लासेस के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक को। तो क्लासेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि क्लासेस में हम डाटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं और मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो जो से फंक्शन आपने यूज़ करने हैं। तो हमारी जो स्टैक के जो फंक्शन हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो बेसिकली एक पुश का है ऑपरेशन, एक पॉप का है, ठीक है, और एक इज एम्प्टी का फंक्शन है चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और एक आपका टॉप का चेक करने के लिए कि टॉप पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो ये फंक्शंस हमने जो फंक्शन मेंबर्स हैं ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, मीन कि यहाँ पर इनकी डेफिनेशन नहीं की। इनकी डेफिनेशन अगर आपने करनी है कि ये फंक्शन किस तरह से वर्क करेंगे वो हम क्लास की बॉडी से बाहर कर रहे हैं। तो एलिमेंट अगर आपने स्टैक में पुश करने हैं तो उसके लिए जो फंक्शन है वो हमारा पुश का है, जिसके लिए हम एलिमेंट उसमें पुश करेंगे स्टैक में। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपने किसी भी डाटा मेंबर्स को आउट ऑफ द क्लास डिफाइन करना है तो हम क्लास का नेम लिखते हैं जो कि स्टैक है, फिर आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये डबल कोलन रेजोल्यूशन ऑपरेटर है जो कि डाटा मेंबर्स को अगर सॉरी आपके पास फंक्शन मेंबर क्लास से बाहर डिफाइन उनके लिए यूज़ किया जाता है, और आगे फंक्शन का नेम है। अब यहाँ पर हम जो इस फंक्शन ये जो फंक्शन पुश का फंक्शन है इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू पास करेंगे जिसको हमने पुश करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम कंडीशन एक चेक करेंगे, इस फंक्शन के अंदर कंडीशन चेक करेंगे इफ टॉप जो है वो अगर मैक्स -1 है, मीन के टॉप 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 जो है वो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 1000 वैल्यू पड़ी है। तो अगर चूंकि हमने जो है वो टॉप को इनिशियलाइज किया -1 से, इट्स मीन के जो टॉप के अगर मैक्स -1 है तो इसके अंदर 1000 पड़ा होगा, ठीक है। तो मैक्स -1 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो मैक्स -1 के अंदर 1000 है, मीन के अगर टॉप अगर इक्वल है 1000 के, इट्स मीन के तमाम का तमाम डाटा जो है वो आपने इंसर्ट किया है, 1000 एंट्रीज आप इंसर्ट कर चुके हुए हैं, तो आपने ये आउटपुट करवानी है सी आउट स्टैक ओवरफ्लो। तो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट यहाँ पर आप मैक्सिमम साइज 1000 ही लें। लेट्स सपोज आप जो स्टैक है स्टैक का साइज आप 100 आपने डिक्लेयर किया है, 50 डिक्लेयर किया हुआ है, तो आपने सबसे पहले जब डाटा इंसर्ट करना है तो पहले ये चेक करना है कि स्टैक फुल तो नहीं है। तो उसके ओवरफ्लो को चेक करने के लिए हम इस कंडीशन को लिखते हैं, इफ टॉप टॉप जो है वो आपके पास मैक्स -1 हो, मीन के जो आपका उसका स्टैक का साइज है उसके इक्वल ही अगर है जो आपने डिफाइन कर लिया, इट्स मीन के स्टैक आपकी फुल है। क्योंकि टॉप जो है वो स्टूडेंट वो ये जो आपका पॉइंटर है ये मेंशन कर रहा होता है सबसे टॉप पे जो वैल्यू स्टैक के अंदर पड़ी होती है। तो अगर वो ऑलरेडी 50 वैल्यूज, लेट्स सपोज आपने साइज का 50 रखा हुआ, तो उसके 50 वैल्यूज आप इंसर्ट कर चुके हुए हैं, तो नेक्स्ट वैल्यू आप इंसर्ट मजीद नहीं कर सकते। इसलिए आप कहेंगे यहाँ पर कि स्टैक ओवरफ्लो जो है ये आपने जो है वो आउटपुट कर दिया। रिटर्न फॉल्स, तो यानी कि आपने बूलियन जो है वो अपनी ये वैल्यू रिटर्न करनी है कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो आपका स्टैक फुल है। तो आगे नेक्स्ट अगर आप इस तरह से कि टॉप जो है वो टॉप का जो पॉइंटर है वो मैक्स -1 नहीं होता, ठीक है, सिर्फ लेस वैल्यू होती है, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, वैल्यूज किस तरह आपने इंसर्ट करनी है। तो फिर आपने माई स्टैक की जो आपने अरे लिखी थी, माई स्टैक जो है वो आपने अरे अस्सलाम लिखी वालेकुम थी। सर। जी जी। सर सर आपने प्रोग्राम बता रहे इतना लंबा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ आसान सा छोटा सा प्रोग्राम समझाएं वो समझ आ जाएगा। स्टूडेंट ये ना प्रोग्राम इसका छोटा होता ही नहीं है, आपने छोटे प्रोग्राम C++ में जो फर्स्ट सेमेस्टर उसमें पढ़े हुए हैं,
ये अब आप थर्ड सेमेस्टर में है, जहां पर आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली हुई है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ ली हुई है, ठीक है। और वो तो आपने सर इतना लंबा प्रोग्राम है, कुछ समझ नहीं, ऊपर से समझ आती है तो नीचे से नहीं आती, अगर नीचे से आती है तो ऊपर से नहीं आती। ये बेटा आपको समझना ही पड़ेगा, ये मेरी बात सुने, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही होगी अगर आप कहेंगे, क्योंकि इसमें आपको मैं देखें स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको करवाऊंगा, आप उसको ना स्टेप बाय स्टेप इसको समझें। देखिए कोई आपके पास लॉन्ग अगर आपके पास कम्प्लेक्स अगर कोई प्रोग्राम है, उसको आप किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किस तरह करना है कि आपने ना स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले आपने क्लास डिफाइन की है, उसके अंदर आपने डाटा मेंबर्स ये इंक्लूड करने हैं और फंक्शन मेंबर्स वहां पे डिफाइन कर दिए। फिर आपने हर एक फंक्शन की डेफिनेशन आपने करनी है, उस डेफिनेशन में वो फंक्शन वर्क किस तरह से कर रहा है उसको अलग अलग, पुश का जो है वो अलग से आपने डिफाइन कर दिया, पॉप का ऑपरेशन आपने अलग से डिफाइन करना है, और फिर इसके जरिए हम वैल्यूज हम आउटपुट करवाएंगे। तो आप मुझे इसको कंप्लीट करवाने दें, अगर कोई कंफ्यूजन हो, जहां पर कंफ्यूजन मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा आपको। अभी मुझे ये कंप्लीट इसको आपको समझाने दें सर किस तरह से वर्क कर रहा है। सर वो भाई का मतलब यह है कि आप स्टैक का एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा दें ना उसमें, यानी कि बजाय इफ एल्स के, ताकि वो स्टैक का वर्क पता चल जाए कैसे वर्क आता है। जी स्टूडेंट, बेसिकली मेरी बात सुने, ये ना जो स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपको स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि हमें स्टैक में डाटा इंसर्ट कैसे करना है, ठीक है। स्टैक में डाटा जो है आपने इंसर्ट कर लिया, उसको पॉप आउट करवाना है, उसको कैसे निकालना है। तो आपको अगर ये प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट उसकी वर्किंग बताई गई है कि स्टैक में हम डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, उसका फंक्शन कौन सा, पुश का फंक्शन, और स्टैक में से डाटा अगर आपने पॉप करना है तो पॉप का फंक्शन के अंदर क्या वर्क हो रहा होता है। तो हम ऐसा करेंगे कि डाटा इंसर्ट करवाएंगे स्टैक के अंदर और उसको पॉप करवा के उसकी आउटपुट करवाएंगे। तो ये इतना कम्प्लेक्स, आप इस चीज वो लाइन ऑफ कोड जो है वो ज्यादा लिखा हुआ है। अभी तक आपने जो कोडिंग की होगी मे बी वो 10 या 15 लाइन की होगी। तो स्टूडेंट ये आप इस चीज को अंडरस्टैंड आप करें कि अब आपने बेसिकली सी प्लस प्लस का जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो आप पढ़ चुके होंगे। आपको पता है कि जो है वो इंटीजर्स वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन कैसे हम लिखते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। अब अगर और जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है कि जिसके अंदर आपने जो है वो क्लासेस कैसे बनाते हैं, उनके डाटा उनके फंक्शन जो है वो कैसे लिखते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं वो सी प्लस प्लस आपको उसकी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कि फंक्शन कैसे लिखते हैं और क्लासेस कैसे लिखते हैं। हाँ ये है कि मैं उसको थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा। अभी क्लासेस हैं, क्लासेस में कौन कौन सी चीज़ें होती थी ये आपने बनानी सीखी हुई हैं। अब उन्हीं चीज़ों को जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए अब आपने जो डाटा स्ट्रक्चर है ये इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप ये कह लें सर जी, सिर्फ क्या नाम है, आप कोड मिक्सअप इकट्ठा लिखना है ज्यादा सारा। पहले हमने सिर्फ क्लास लादा लादा की हुई थी, अब उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट इकट्ठा करना है, बस ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कोड तो नहीं चेंज हुआ। नहीं नहीं, कोड नहीं चेंज हुआ, कोड वही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेट्स सपोज कि आप समझे कि यहाँ पर वहां पर क्या था कि आपने जब क्लास डिफाइन करनी थी ना तो इतनी चीजें बस लिखी हुई थी कि 20 क्लास का अगर आपने कोई डिफाइन करनी है ना तो आपने क्लास लिखना है, क्लास का नेम लिखना है, वहां पर आपने डाटा मेंबर्स लिखने हैं, ठीक है, जो आपके प्राइवेट होंगे, और कुछ पब्लिक चीजें जो होंगी जो कि थ्रू आउट द पूरा प्रोग्राम उसको असेस कर सकता है, और कुछ आपने फंक्शन जो है ना वहां पर जब क्लास की बॉडी के अंदर जो फंक्शन है उनको बस डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर करने से मुराद यह है कि यहाँ पर हमने फंक्शन का नेम लिखना होता है, उसकी टाइप बतानी होती है, और कौन सी वो वैल्यू जो है उसको हम इनपुट करेंगे वो बतानी होती है। आपने जैसे इतना पढ़ा होगा कि ये जी क्लास की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं। अब क्लास फिर आपने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा कि फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कि फंक्शन का नेम और आगे उसकी वैल्यू और आगे उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये है कि आपने ये चीज़ें ऑलरेडी, फंक्शन को किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, क्लासेस को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप तो मुझे कह रहे थे कि सर हमने प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिस की हुई है, हमने तो एग्जांपल्स के साथ पढ़ा हुआ है, हमने तो वो जो हम इसको वो कंसेप्ट पढ़ रहे थे साथ साथ उसको इंप्लीमेंट किया हुआ, तो फिर तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं फिर भी आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि मैं वो बिल्कुल कोर्स ये बता रहा हूँ कि यार ये आपने पढ़ा हुआ है तो ऐसे ऐसे ये हो गया, बस ऐसे नहीं है। मैं आपको फिर भी जो है उसका बता रहा हूँ कि ये आपने अगर स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से है कि आपने स्टैक की क्लास बनाई है, उसके अंदर जो है वो स्टैक के हमने जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि एक स्टैक के अंदर एक टॉप का पॉइंटर होता है जो टॉप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, स्टैक के अंदर ये फंक्शन होते हैं, पुश का फंक्शन होता है, पॉप का फंक्शन होता है, इज एम्प्टी का फंक्शन होता है। तो इसलिए स्टूडेंट ये पहले जो है वो लेक्चर के अंदर मैंने ये आपको बताया था कि पुश का ऑपरेशन क्या होता है, इसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं।
तो ये जो कोड है ना, ये कोड मैंने, अगर आपको स्लाइड अगर आपके पास हो उसमें देखें, ये कोड जो है पुश का कोड आपको वहां पर ना, जब ये बताया गया कि पुश का ऑपरेशन क्या होता है, वहां पर ये कोड भी लिखा हुआ है। पॉप का ऑपरेशन क्या होता है, वहां पर ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है कि इस तरह से पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने अब उसको जो है वो कंप्लीट आपके सामने यहाँ पर कोड जो है वो मेंशन किया, जिसमें आपका कंप्लीट स्टैक इंप्लीमेंटेशन गिवन है कि स्टैक किस तरह से हम यूज C++ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, उसके फंक्शन जो हैं पुश और पॉप, ये मेन दो फंक्शन है ना आपके, कि स्टैक में हमने डाटा इंसर्ट कैसे करना है और डाटा इंसर्ट करने के बाद उसमें से डाटा जो है पॉप आउट कैसे करना है। तो ये जो कोड है ये आपका पुश का है और नीचे जो कोड है वो आपका पॉप का है। तो इससे कंफ्यूज ना हो के भी वो इतना नंबर लाइन ऑफ कोड है, आपने स्टूडेंट इससे भी लॉन्ग जो है वो लाइन ऑफ कोड, यानी कि 1000-2000 जो है लाइन ऑफ कोड उसका प्रोग्राम लिखना है। तो अब थोड़े मेच्योर हो जाइए, आप ये ना समझें कि वो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं है कि C++ के अंदर जस्ट एक फंक्शन की डेफिनेशन बस कर दी, इतना सा प्रोग्राम लिख लिया या इतना सा छोटा सा प्रोग्राम आपने लिख लिया, ऐसा नहीं है। अब आपने बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर स्टैक को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो जस्ट आप देखें यहाँ पर मैं वैल्यूज में जस्ट अभी जो इंसर्ट करूंगा वो 3 या 4 इंसर्ट करूंगा, तो आप जो है इसमें 1000 भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखें अगर आपने छोटी ये इनिशियल लेवल पे आपने किस तरह से स्टैक के अंदर डाटा इंसर्ट करना है, किस तरह से डाटा पॉप करना है, अगर ये समझ लगी कि आप 5 वैल्यू किस तरह इंसर्ट करते हैं, तो अगर मैं कहूंगा ना कि आप 5000 भी इंसर्ट करें, तो 5000 इंसर्ट करने के बाद उनको पॉप करें, तो आप उसको कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप ये जो है ये बेसिक जो रूल है, बेसिक जो प्रोग्रामिंग इसके सिंटैक्स है उसको हम अंडरस्टैंड करें कि जब हम स्टैक को ये पुश ऑपरेशन हमने करना है तो उसके लिए सबसे पहले स्टैक को चेक करना है कि भी ओवरफ्लो तो नहीं है, स्टैक फुल तो नहीं है पहले से। तो इफ कंडीशन कैसे यूज की जाती है, अब मैं ये आपको समझाना बैठ जाऊँ कि यार इफ कंडीशन जो है आपने C++ में पढ़ी थी, उसमें जो है ये होता है। अब तो मैंने उसका इंप्लीमेंटेशन ही बताना ना कि स्टूडेंट यहाँ पर स्टैक के अंदर हम इफ कंडीशन लगाइए, उसमें किस तरह से चेक कर रहा है कि ओवरफ्लो किस तरह से चेक कर रहा है, और रिटर्न की सी आउट की स्टेटमेंट क्यों यूज होती है। अब ऐसा तो नहीं मैं बताऊंगा कि यार सी आउट की आउटपुट के लिए यूज होती है, रिटर्न जो है ये फंक्शन का बूलियन फंक्शन डिफाइन है, उसको वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। तो स्टूडेंट ये तो ऑब्वियसली आपने प्रोग्रामिंग चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो इससे ना घबराएं कि ये इतना लॉन्ग लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है तो यार ये तो हमने पहले इस तरह किया ही नहीं। तो अब करना है, इससे भी कम्प्लेक्स करना है, इससे भी स्टूडेंट आपने कम्प्लेक्स कोडिंग करनी है, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट ना समझ लगे आप मुझसे पूछें सर ये पॉइंट यहाँ से हमें दोबारा बताइए कि आप ये क्या फंक्शन, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, ये अंडरस्टैंड करो, समझ लगी आपकी स्टूडेंट। तो आप मुझे कोड जो है वो कंप्लीट इसका ये आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है, इसको मैं रन करके इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। फिर जो कोई कन्फ्यूजन आपकी हो तो आप मुझे बताएं कि सर ये यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है। ये देखें हर एक कमेंट यहाँ पर किया हुआ है कि ये स्टैक है, यहाँ पर डिफाइन है, ये हम एलिमेंट पुश करने के लिए, यानी कि मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर कमेंट भी किए जाएं ताकि आपको जो हर फंक्शन से पहले जो है आप रीड जब कोड कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा है, इसलिए कमेंट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमने ना स्टैक की जो इंप्लीमेंटेशन करनी है थ्रू क्लासेस करनी है, जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ है। क्लासेस की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है कि हम क्लास का नेम लिखते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, और इसकी बॉडी के अंदर, क्लास की बॉडी के अंदर हमने कुछ डाटा मेंबर्स लिखने होते हैं और कुछ अपने फंक्शंस को डिक्लेयर करना होता है जिनको हमने यूज कर। क्लियर। अब स्टैक के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं कि आपने एक तो टॉप को चेक करना है कि टॉप जो है वो टॉप का पॉइंटर जो है वो इस टाइम कहाँ पर है। फिर आपने पुश का एलिमेंट जो है वो पुश करने हैं, एलिमेंट जो है वो डाटा एलिमेंट उसमें से पॉप करने हैं, और एक फंक्शन जो ये चेक करने के लिए कि जब आप पॉप कर रहे हैं तो आपने कब तक पॉप करते रहना है, जब तक वो एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि स्टैक को ये चेक करने के लिए क्या वो एम्प्टी तो नहीं, अगर लेट्स सपोज कि वो स्टैक एम्प्टी है तो आप उसमें कुछ पॉप कर ही नहीं सकेंगे फिर, क्योंकि वो उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो आपने पहले से पॉप कर लिए हुए हैं। तो हमारा जो लूप कहाँ तक लगेगा कि कब तक आपने जो है वो पॉप करता रहना है जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है इस एम्प्टी का एक फंक्शन होगा ये काम करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे। तो इसमें क्या मुश्किल आपको क्या क्या लग रही है, क्योंकि इससे पहले हम थ्योरी में पढ़ चुके हुए हैं कि जो आपके पास जो स्टैक है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें हम एलिमेंट पुश कैसे करते हैं, पॉप कैसे कर रहे होते हैं, टॉप क्या मेंशन कर रहा होता है, ये चीज़ें आपने स्टूडेंट पढ़ ली हुई हैं। उन फंक्शंस को हमने इंप्लीमेंट अब करना है C++ के अंदर। तो इसको 1 बाय 1 हम इंप्लीमेंट इन फंक्शंस को करेंगे कि पहले पुश का ऑपरेशन है, पुश का ऑपरेशन जब आपने इंप्लीमेंट करना है तो आपने अब देखें ये डाटा आपने फंक्शंस आपने लिख लिए, मेंबर फंक्शन जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, जस्ट उनकी आपने बताया कि इनकी टाइप कौन सी है और ये कौन सी वैल्यू जो है इसको इसके पैरामीटर्स आप बता रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर फिर आप फर्स्ट जो फंक्शन है आपका पुश का फंक्शन है उसको एलिमेंट आप स्टैक के अंदर पुश आपने करने हैं।
तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि उसने एक्शन कौन जो परफॉर्म करने होते हैं, उनकी वो इंस्ट्रक्शंस आपने मेंशन करनी होती हैं बॉडी के अंदर, इनके फंक्शन की बॉडी उसमें लिखनी होती है, वो आपकी डेफिनेशन होती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखें कि आपने सबसे पहले स्टैक क्लास का नेम लिखना है, ठीक है, क्लास का नेम लिखा, और आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये क्लास के मेंबर को जब हम डिफाइन करते हैं बॉडी, क्लास की बॉडी से बाहर, तब ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। पुश का फंक्शन है जिसके अंदर हम डाटा आइटम जो भी है वो यूजर इंसर्ट करेगा इसके अंदर, ठीक है। ये पुश के फंक्शन में हमने डाटा एलिमेंट जो हम इंसर्ट ये इसको करने, तो सबसे पहले यहाँ पर पुश के फंक्शन की बॉडी के अंदर सबसे पहले ये चीज हमने चेक करनी है कि जो टॉप का पॉइंटर है क्या वो मैक्सिमम -1 है, मीन के क्या उसका साइज जो है वो फुल हो चुका है, 1000 आपका हो चुका है, क्योंकि टॉप पहले आपके पास -1 था, तो जब मैक्स -1 मीन के आपके पास 1000 इस टाइम पर है, तो टॉप अगर 1000 है इट्स मीन के स्टैक पूरी तौर पर फुल है, हम उसमें और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। ये कंडीशन जब चेक हो तो सी आउट आपने करना है स्टैक ओवरफ्लो, कि स्टैक आपका फुल हो चुका, हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, रिटर्न फॉल्स। फिर एल्स, अब अगर इस तरह से है कि टॉप जो है वो इक्वल नहीं होता, मीन के जो आपका स्टैक है वो अभी फुल नहीं है, तो फिर आपने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं स्टैक के अंदर। वो एलिमेंट किस तरह से इंसर्ट करने हैं वो आप यहाँ पर देखिए, जो माई स्टैक का आपने एक अरे डिक्लेयर की थी, ये देखिए यहाँ पर माई स्टैक की अरे डिक्लेयर की थी, इसके अंदर हम एटम्स कोई भी जो भी एटम आ रही है उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, जो टॉप पे जो वैल्यू टॉप जो है वो पॉइंट जिस जहाँ पर कर रहे हैं, जहां पर वो टॉप पॉइंट कर रहे हैं हम वहां पर एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, टॉप प्लस प्लस करते हैं, टॉप को जो है इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि वो अब नेक्स्ट जो एंट्री है उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो सी आउट एटम एंड तो फिर अब ये एटम जो है वो आपने जो आपने टॉप के अंदर सॉरी ये माई स्टैक अरे के अंदर यानी कि स्टैक के अंदर जो आपने पुश की है वो आप साथ में आउटपुट करवा रहे हैं, तो ये आपको एटम जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट पे होगी, ये हमने एटम पुश करती है, तो रिटर्न ट्रू। जो अब आपका स्टैक में अगर हम एटम पुश करते हैं तो उसको हम रिटर्न जो है वो ट्रू कर रहे हो। तो ये देखें ये सिंपल, क्या इसमें मुश्किल क्या थी इस फंक्शन के अंदर, कि जब आपने एटम्स को पुश करना है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या हमारा टॉप जो है वो जो टॉप हमारा स्टैक का साइज है उसके इक्वल तो नहीं है, उसको तो नहीं पॉइंट कर रहा, अगर उसको पॉइंट कर रहा है तो स्टैक ओवरफ्लो, अगर नहीं पॉइंट कर रहा तो हमने उसमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, किस पॉइंट पर इंसर्ट करना है, टॉप पर, टॉप का जो है वो वहां पर जो वैल्यू वहां पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वहां पर एक एलिमेंट आइटम जो आपने इंसर्ट करनी है, और उस आइटम को फिर आप यहाँ पर आउटपुट भी करवा रहे हैं। अब इसी तरह आप पॉप का फंक्शन देखेंगे, यहाँ पर मैं पॉप का फंक्शन आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इफ स्टैक ये इंट स्टैक पॉप, अब आपने एटम्स यहाँ वहां से पॉप करने हैं, इफ टॉप इज लेस देन 0, अब देखें टॉप को हमने स्टार्ट किया -1 से, -1 यानी कि मतलब कि सबसे बेस के ऊपर जो है, सबसे बेस पर जो है वो तब आपका पॉइंट कर रहा होता है पॉइंटर, अब पॉइंटर जो है वो टॉप का उसे हम कहते हैं -1, ये हमने डायग्राम में देखा था जब हम लेक्चर्स देख रहे थे कि टॉप -1 जो है किस चीज़ को डिनोट कर रहा होता है। तो अगर उससे भी कम है, टॉप की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो इट्स मीन के स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, मीन के स्टैक के अंदर कोई चीज़ नहीं पड़ी, स्टैक एम्प्टी हो चुका हो, तो फिर रिटर्न आपने 0 करना है। एल्स इंट एटम, तो फिर आपने एल्स क्या करना है कि अगर आप फिर आपने जो टॉप का है उसको आपने डिक्रीमेंट करना है, उसके डिक्रीमेंट के अंदर जो टॉप की टॉप सबसे पहले देखिए टॉप पर पॉइंट कर रहा है, सबसे टॉप पे जो वैल्यू है वहां से टॉप को पहले डिक्रीमेंट कर लें, मीन को टॉप को नीचे शिफ्ट कर लें, और वहां पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप सेव कर लें एटम के अंदर, और उस एटम को आप रिटर्न कर दें, तो वो एटम जो है वो पॉप आउट हो जाएगी। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पॉप का फंक्शन जिस तरह से है कि पहले आपने चेक करना है कि स्टैक जो है एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है, अंडरफ्लो तो नहीं है, तो अगर उसके लिए कैसे है कि इफ टॉप लेस देन 0, तो टॉप की वैल्यू और -1 से भी लेस हो जाती है, तो इट्स मीन के -1 का मतलब है कि वो बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू बिल्कुल फर्स्ट पे है, तो अगर उससे भी कम है मीन के स्टैक उससे भी का पॉइंटर उससे कम तो नहीं है, क्योंकि मिनिमम जो वैल्यू जो है वो हमने उसको -1 रखा हुआ है, उससे भी कम है तो आप कहेंगे कि आपके पास स्टैक अंडरफ्लो है, और आप जो है फिर जो है अगर अंडरफ्लो का है मीन को कोई वैल्यू हम पॉप आउट नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है एल्स की कंडीशन में हम ये चेक करें, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम टॉप जो है उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और टॉप में जो वैल्यू पड़ी है उसको किसी आइटम के अंदर सेव करके उसको रिटर्न करवा रहे हैं। अब फिर अब ये चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, इसका फंक्शन क्या है कि वही क्लास का नेम स्टैक लिखा है, इज एम्प्टी के फंक्शन की हम डेफिनेशन कर रहे हैं कि इज एम्प्टी, ये फंक्शन कब कॉल हो जब आपके पास टॉप लेस देन 0 हो, तो ये आपको रिटर्न कर दे कि ये फंक्शन जो है वो बेसिकली हमारा जो है स्टैक इस टाइम एम्प्टी है।
उसके लिए इस एम्प्टी का ये सिंपल फंक्शन है डिफाइन किया। अब स्टूडेंट जब आपने ये फंक्शन डिफाइन कर लेने हैं, स्ट्रक्चर समझे जरा। सबसे पहले आपने क्लास लिखनी है, उसके अंदर आपने डाटा मेंबर्स लिखे और आपने जो है वो डाटा मेंबर्स लिखे और आपने फंक्शन मेंबर्स लिखे। फिर हर एक फंक्शन की आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन करने के बाद फिर आपने मेन में आना है, फिर आपने अपना मेन फंक्शन जो है वो लिखना होता है। मेन फंक्शन में आपने स्टूडेंट अपना, अब मुझे आप बताएं कि यह क्या किया गया है। स्टैक 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 लिखा होगा, इससे क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि हम जब भी आपने जब वो किसी भी क्लास का जो डाटा है उसको असेस करना है, तो क्लास के किसी डाटा को असेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं? जी, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है। मुझे बताएं कि अगर आपने क्लास के डाटा मेंबर्स हैं, किसी भी उसके किसी फंक्शन को कॉल करना है, किसी जो क्लास के डाटा के अंदर जो है वो किसी डाटा मेंबर्स को असेस करना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जी, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है कि हम पहले क्लास का नेम लिखते हैं और फिर आगे ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं। तो जरूरी नहीं यहाँ पर आप स्टैक ही रखें, आप कुछ ऑब्जेक्ट का नेम आप ओबीजे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ऑब्जेक्ट आपने बनाया। तो चूंकि हमने स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टैक के नाम से ही मैंने इसको रख दिया। तो मेन में आपने मेन में देखें आपने अब काम क्या करना है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, और फिर आप यहाँ लिखेंगे कि सी आउट द स्टैक पुश, कि स्टैक हमने स्टैक के अंदर जो है वो वैल्यूज आप पुश जो होंगी वो कौन कौन सी हैं। हम क्या वैल्यू पुश कर रहे हैं? स्टैक डॉट पुश 2। तो ऐसा होगा कि हमने जब यहाँ पर फर्स्ट, जी स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर अब मेन के फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक के नेम से, और हम आउटपुट करवा रहे हैं कि द स्टैक पुश, के स्टैक के अंदर क्या क्या चीजें पुश हम कर रहे हैं, कौन कौन सी। फर्स्ट मैंने पुश किया स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पर मैंने 2 पुश कर लिया, ठीक है। फिर मैंने स्टैक डॉट पुश में 4 वैल्यू पुट की है, फिर स्टैक डॉट पुश के अंदर 6 वैल्यू पुट की है। यहाँ स्टैक डॉट पुश के अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो आप पुश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज के मैंने अभी 3 वैल्यूज पुश की हैं, तो फिर यहाँ पर मैं कहूँगा कि स्टैक सी आउट, फिर मैं दोबारा से मैंने सी आउट किया द स्टैक पॉप, कि अब पॉप क्या मैं करने लगा हूँ। तो जब आपने पॉप करना है तो आपने ये कंडीशन लगानी है पॉप के लिए कि वाइल जो हमारा स्टैक डॉट इज एम्प्टी है, वो जो फंक्शन है वो नॉट है, मीन कि आपका स्टैक डॉट एम्प्टी जो है वो नॉट अगर आता है तब तक आपने पॉप आउट करते रहना है। सी आउट स्टैक डॉट पॉप, आपने इस फंक्शन को बेसिकली जो है वो उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। आपने जो बनाया है बेसिकली ऑब्जेक्ट, उसके जरिए हम उस फंक्शन को कॉल करें। तो जब तक आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं होता तब तक जो है वो आपका वैल्यूज जो है वो पॉप आउट होती रहेंगी, और रिटर्न 0 ये मेन का रिटर्न है। अब मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा ना इस चीज़ के रिव्यू बताता हूँ कि ये हुआ क्या है यहाँ पर। सबसे पहले देखें कि सबसे पहले हमने ना क्लास लिखी है स्टैक की, ये तो उसका साइज बताया, क्लास का जो साइज है मैक्स, ये डिफाइन का जो बेसिकली सॉरी कीवर्ड है स्टूडेंट, ये आपका थ्रू आउट द प्रोग्राम ये चेंज नहीं वैल्यू हो सकती ना, तो इसलिए हमने इसको बाहर भी डिफाइन कर दिया हुआ है। आप जरूरी नहीं कि वहाँ पर आप इसको यहाँ पर लेट्स सपोज आप क्लास के अंदर भी इसको डिफाइन कर दें, तो इसलिए हमने बाहर डिफाइन किया हुआ है ताकि अगर इसकी वैल्यू जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो स्टैक का साइज। ओके, हमने यहाँ पर बना ये रहे हैं कि स्टैक की क्लास बना रहे हैं, वहाँ पर एक डाटा मेंबर टॉप लिखा है, ठीक है, जो कि टॉप को पॉइंट करने के लिए है। फिर यहाँ पर एक अरे है जहाँ जो हम यूज़ करेंगे स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए। और फिर हमने यहाँ पर फंक्शन कुछ लिखे हैं, पुश का फंक्शन लिखा है, पॉप का लिखा है, और इज एम्प्टी का फंक्शन लिखा है, ठीक है। और फिर हमने उनके अगर डेफिनेशन की है, डेफिनेशन किस तरह से की है, क्लास का नेम लिखा, रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ किया, आगे फंक्शन का नेम और उसकी डेफिनेशन। वो कि जब आपने पुश की डेफिनेशन करनी है तो पुश का ऑपरेशन जो आपने पढ़ा था कि पुश के ऑपरेशन जब आपने इंप्लीमेंट करना है तो उसमें आपने ये चेक करना है कि जब वैल्यू का आपका स्टैक पहले से फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दे, अगर फुल नहीं है तो उसमें फिर एटम इंसर्ट करे स्टैक के अंदर, और वो एटम साथ साथ आउट भी करवाए जो आपने वैल्यूज यहाँ आपने इंसर्ट की हैं, ठीक है। ये आपका पुश का ऑपरेशन है। पॉप के ऑपरेशन में आपने इस तरह से किया कि आपने पहले ये चेक किया कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। देखिए, पुश के लिए चेक करना है कि स्टैक फुल तो नहीं है, और पॉप के लिए आपने चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। उसके लिए ये चेक करना है कि क्या आपका जो टॉप है वो लेस देन 0, अगर वो लेस देन 0 है तो आप कहेंगे कि इट्स मीन के स्टैक जो है वो अंडरफ्लो है, स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो फिर आपने पॉप आउट कैसे किया जाता है, पॉप आउट कैसे किया जाता है, टॉप अभी मेंशन कर रहा है सबसे टॉप पे जो वैल्यू है, हम टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे